तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा एक बनों के बीच में पहाड़ी पर मौजूद एक ऐसे अल्लाह के वली की दरगाह जिनका नाम ही आशिक अल्लाह है। मैं हूं अभी आस्थाने पर हजरत आशिकुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है आपकी कब्र मुबारक। और दिखाऊंगा एक ऐसा 800 साल पुराना कुआं जिसे जिन्होंने बनाया था और इसके पानी में 1000 से ज्यादा बीमारियों की शिफा है। और इस शीशे के अंदर बैठते हैं अल्लाह के एक जिंदा वली। कौन है वो भी बताऊंगा। और एक अंधविश्वास का भी पर्दाफाश करूंगा जहां नीम के नीचे लोग ताले बांधकर जाते हैं। और ये चिल्ला मुबारक दिखाऊंगा जो कि बाबा फरीद गंजे शकर ने यहाँ पर चिल्ला किया था और क्यों लोग यहाँ पर पैसे चिपका रहे हैं। और यहाँ साल के 12 महीने डेली लंगर चलता है। यहाँ पर बताया गया है कि इसी जंगल में एक पत्थर मौजूद है जो अंगूठे से हिलता है। अंगूठे लगा के हिलाओगे तो आपकी पूरी मन्नत कबूल हो जाएगी। नारे तकबीर। तो दोस्तों ये है वो पत्थर जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस खूबसूरत और घने जंगल वाले रास्ते से होकर दरगाह पर। ये दरगाह जो कि महरौली में मौजूद है और आप चारों तरफ देख रहे होंगे कि कितने घने जंगल और वन हैं। यहाँ पर अक्सर जानवर भी आते जाते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक बनों वाला रास्ता है। मैं आपको बता दूं कि ये दरगाह दिल्ली महरौली में बीच घने जंगलों में पहाड़ों पर है। और इसी डरावने वाले रास्ते से होकर हम जा रहे हैं एक ऐसे अल्लाह के वली की दरगाह पर जो इस शहर से दूर एक वीरान जंगलों में आराम फरमा रहे हैं। जंगलों के बीच में हम पहुंच चुके हैं और सामने आप देख रहे हैं वो है दरगाह हजरत आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की। आपका नाम शेख शहाबुद्दीन है पर आपको आशिक अल्लाह भी कहते हैं। तो क्यों आशिक अल्लाह कहते हैं ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और मैं हूँ इस टाइम पर दिल्ली के महरौली के जंगलों में जहाँ पर मौजूद है एक दरगाह। ये दरगाह है आशिकुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की। 1317 में इस दरगाह का निर्माण हुआ था। लगभग ये 700-800 साल पुरानी दरगाह है। खिलजी वंश में इस दरगाह का निर्माण करवाया गया था। तो चलिए अब मैं आपको इस दरगाह का पूरा टूर कराता हूँ और दिखाता हूँ और इनकी करामातें बताता हूँ। ये बहुत आला दर्जे के बुजुर्ग हैं हजरत आशिकुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। ये इनकी दरगाह है, बीच बनों में मौजूद है। दिल्ली के महरौली में ये दरगाह मौजूद है। तो चलिए अभी मैं आपको पूरी दरगाह का टूर कराता हूँ। जैसे ही आप दरगाह के परिसर में दाखिल होंगे तो आपको बाईं जानिब एक कुआं नजर आएगा। कहा जाता है कि ये कुआं जिन्होंने तामीर किया था और इस कुएं के पानी से 1000 बीमारियों से शिफा मिलती आप है। मेरे पीछे देख रहे होंगे ये कुआं जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये कुआं है। इसे 800 साल पुराना कुआं कहते हैं और इस कुएं को बनाया था जिन्होंने। अब जिन्होंने इस कुएं को क्यों बनाया था चलिए मैं बताता हूँ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी दरगाह इसी दरगाह के 1 किलोमीटर के पास में है। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा फरीद गंजे शकर को महरौली के इस जंगल में अल्लाह की इबादत करने के लिए भेजा था। तो जब बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर महरौली के इन जंगलों में अल्लाह की इबादत करने के लिए आए तो तब यहाँ पर दूर दूर तक पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था। तो अल्लाह की तरफ से ही हुक्म हुआ और यहाँ पर एक दिन में कुआं तैयार हो गया जो कि अल्लाह के हुक्म पर जिन्नात ने तैयार किया था। जिन जो कि एक अल्लाह की मखलूक और है। तब बाबा फरीद गंजे शकर यहाँ पर इबादत करते थे और जहाँ पर इबादत करते थे तो उनका चिल्ला आज भी यहाँ पर मौजूद है। वो मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह 800 साल पुराना कुआं है और इसके पानी से 1000 से ज़्यादा बीमारियों से शिफा मिलती है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दरगाह के अंदर। आप देख सकते हैं इधर भी एक सीढ़ी है और उधर भी एक सीढ़ी है। तो इन सीढ़ियों से चढ़कर हम आ चुके हैं दरगाह के मेन वाले परिसर में। यह है दरगाह का मेन परिसर और इधर सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं वो शीशा जो लगा हुआ है उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। इधर के साइड आप देख सकते हैं वुजू खाना है। आप आए और सबसे पहले यहाँ पर वुजू करें और इसी के सामने आपको दिख जाएगी एक ये जगह जहाँ पर लंगर चलता है। और यहाँ का इस दरगाह का एक रूल है कि यहाँ पर हर टाइम रोज लंगर चलता रहता है। दरगाह की सबसे खास बात यह है कि इस दरगाह पर आप जिस भी टाइम आएंगे दिन में आपको लंगर मिलेगा। लंगर हर टाइम इस दरगाह पर चलता है, हर टाइम इस दरगाह पर लंगर चलता है। आप कभी भी आ जाइए, आपको खाना जरूर मिलेगा। सुबह 9 से 10 बजे से शाम तक इस दरगाह पर खाना चलता है। जैसे ही आप दरगाह के अंदर आएंगे तो आपको ये जगह नजर आएगी जो कि शीशा लगा हुआ है। इसके अंदर एक जगह है जो आपको दिख रहा होगा, वहां पर बैठने की जगह है। असल में यहाँ पर एक अजीम शख्स बैठते हैं जिनका नाम है हजरत अकबर शाह बाबा, जो इस दरगाह के गद्दे नशीन भी हैं। कहा जाता है कि ये एक ऐसे अल्लाह के वली हैं
जो अभी भी हयात हैं। हज़रत अकबर शाह बाबा आप इश्क हकीकी के आखिरी दर्जे के पहुँचे हुए बहुत मंजूब वली अल्लाह हैं। आप बैठे हुए खुद ब खुद बात करते रहते हैं जबकि सामने कोई होता भी नहीं है, और हकीकत यह है कि आप किसी वली से या फरिश्तों से बात करते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल ये एक जगह बना दी गई है जहाँ पर आप पैसे डाल सकते हैं, और उधर की साइड जो वो हज़रत अकबर शाह बाबा बैठते हैं वो इस वाले शीशे के अंदर एक जगह है, वहाँ पर आप बैठते हैं। पहले कुछ सालों तक वो रोज़ यहाँ पर मिल जाते थे, बट आज के टाइम पे वो यहाँ पर बहुत कम मिलते हैं। कहा जाता है कि इस महरौली के जंगल में ही वो जाकर छुप जाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं या फरिश्तों से और वलियों से बातें करते हैं। कहा जाता है कि जब कोई अकीदतमंद आकर उनसे बात करता है, अपनी फरियाद रखता है, तो वो सुनते हैं और वो कुछ ऐसा कहते हैं या इशारा करते हैं, और सामने जो आप वो जगह देख रहे हैं आप वहाँ पर बैठते हैं। फ़िलहाल आप वहाँ पर नहीं थे, ये भी कहा जाता है कि अब आप वहाँ पर नहीं रहते हैं। और इधर की साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दरगाह के ही लोग हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब लंगर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर लंगर बांटा जा रहा है और इतने सारे लोग रोज़ यहाँ पर आकर लंगर खाते हैं। आप किसी भी वक्त यहाँ पर आएँ, आपको खाना ज़रूर मिलेगा, जो इस दरगाह की ख़ास बात है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हज़रत आशिकुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने मुबारक पर। इधर की साइड कुछ लोग नमाज ज़ुहर अदा कर रहे हैं, क्योंकि जमात के साथ वाली नमाज यहाँ पर पहले हो चुकी है। सामने जो आप देख रहे हैं वो है आपकी कब्र मुबारक। जो आप सामने देख रहे हैं वो है आपकी कब्र मुबारक। अगर मैं आपकी बैत खिलाफत की बात करूँ तो हज़रत ख्वाजा शेख शहाबुद्दीन आशिकुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप हज़रत ख्वाजा इमामुद्दीन अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे हैं और इन्हीं के मुरीद व खलीफा हैं। हज़रत शेख शहाबुद्दीन आशिकुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के शेख नामदार और यगाने रोजगार थे। आप इश्क हकीकी के आखिरी दर्जे को पहुँचे थे। अजीम शानो अज़मत के मालिक आपने हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन गजनबी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से भी फैज़ व बरक़ात हासिल की, जिसकी वजह से आपने आला मुकाम हासिल किया। आपकी कब्र मुबारक के आसपास में बहुत सारी कब्रें मौजूद हैं जो कि आप देख सकते हैं। मैं हूँ अभी आस्थाने पर हज़रत आशिकुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है आपकी कब्र मुबारक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की साइड ये सब पहाड़ है और जंगल वाला एरिया है, और उन्हीं के बीच में आपका आस्थाना मुबारक मौजूद है। तो चलिए थोड़ा और ऊपर की साइड चलते हैं, यानी कि कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इधर औरतों के नमाज के लिए एक जगह है। इन सीढ़ियों के ऊपर से आपका जो गुंबद दिखता है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और दिलकश नज़ारा है। आप आशिकुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की अगर करामत की बात करें तो एक दफ़ा हज़रत ख्वाजा शेख शहाबुद्दीन आशिकुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद माजिद के उर्स मुबारक के मौके पर रोटी और गोश्त तैयार कराया। इत्तफाक की बात उस वक्त लोगों की तादाद ज़्यादा हो गई। खादिम ने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हज़रत खाना खाने वाले ज़्यादा हैं और खाना कम है। हज़रत ख्वाजा शेख शहाबुद्दीन आशिकुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि रोटियों और सालन को ढाँक दो और बिस्मिल्लाह पढ़कर लोगों को खिलाना शुरू करो। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाएगा और खाना सबको मिल जाएगा। खादिम ने ऐसा ही किया, खाने को छुपा दिया कपड़े से और अल्लाह पाक का नाम लेकर खिलाना शुरू किया। आपकी दुआ से खाना सबके लिए काफ़ी हो गया। ये करामत है आप हज़रत आशिकुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। ये खूबसूरत नज़ारा दरगाह के परिसर के टॉप वाली साइड का है। आप सामने जो वो नीम का पेड़ देख रहे हैं उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आप मौसम देखिए और यहाँ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। अभी मैंने एक चीज़ देखी है इस दरगाह के, यानी कि ये दरगाह जो है ऊंचे पर टीले पर है पहाड़ के ऊपर, और उसके पीछे आप ये देख सकते हैं एक मेहराब नुमा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है यानी कि यहाँ पे कुछ होगा, किसी का महल होगा, या जिस तरीके से ये लग रहा है मुझे मेहराब, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये मस्जिद का स्ट्रक्चर है या जो भी है ये निशानात हैं किसी महल के, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे स्थित है। वहाँ उधर की साइड आप देख सकते हो और इधर की साइड और सीढ़ियाँ जा रही है और वहाँ जाकर एक दरगाह मौजूद है और उसके पीछे एक ये पेड़ है। इस पेड़ के आसपास में बहुत सारे ताले बंधे हुए हैं और यहाँ पर लोग मन्नतें भी मांगे। आप देख सकते हैं सामने इस पेड़ के पास खड़े होकर लोग उसे चूम कर जा रहे हैं। मैंने पता किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो किसी को इसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं थी। फिर मैंने जाकर दरगाह पे किसी लोग से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक अल्लाह के बली इस पेड़ के नीचे दफन है, इसलिए लोग यहाँ पर आकर दुआ मांगते हैं। ये वो पेड़ है
और इस पेड़ के साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत सारे ताले बंधे हुए हैं, यहाँ पर फूल पंक्तियां हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत सारे ताले बंधे हुए हैं। और ये बताते हैं कि जो लोग यहाँ पर मुराद मांग कर जाते हैं वो ये ताले बांध जाते हैं और इसे नीम वाले बाबा कहते हैं। यानी कि इस जगह को, इसके नीचे एक अल्लाह के वली दफन है ऐसा कहते हैं, बट इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ये असल में सरासर अंधविश्वास है, एक दूसरे को देखकर लोग ये सब कर रहे हैं। इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त नहीं है। इस पहाड़ी के और ऊपर को जैसे ही हम गए तो आगे की साइड यहाँ पर एक कब्र और मौजूद है, जो कहा जाता है कि ये हज़रत आशिक अल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब की कब्र है इधर की साइड। इसके बारे में भी अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और इसकी पूरी जानकारी और इसे अंदर से दिखाऊंगा। ये कब्र हज़रत आशिक अल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब की कब्र है और उधर की साइड आप ये सब देख सकते हैं, जंगल ही जंगल है। फिलहाल मैं आपको ये जगह दिखाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ पर लोग सिक्के चिपका रहे हैं और उधर एक और कब्र है, वो कहा जाता है कि हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बहन की कब्र है। तो फिलहाल मैं आपको ये जगह दिखाता हूँ, ये हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बहन की कब्र है। और उधर जो वो जगह है जहाँ पर लोग सिक्के चिपकाते हैं, ये जगह है हज़रत बाबा फरीद गंज सकर का चिल्ला मुबारक। यहाँ पर आप बाबा फरीद गंज सकर ने चिल्ला किया था। सामने आप देख सकते हैं चिराग भी जल रहा है। पहले यहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त थी, बट लॉकडाउन के बाद से यहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर सिक्के चिपका रहे हैं। कहा जाता है कि जिसका सिक्का यहाँ पर चिपक जाता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है और जिसका सिक्का नहीं चिपकता उसकी मुराद पूरी नहीं होती है। और ये कब्र मुबारक है हज़रत आशिक अल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हज़रत ख्वाजा इमामुद्दीन अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह की। ये कब्र मुबारक इस पहाड़ी की चोटी पर मौजूद है और आपके वालिद हज़रत अब्दाल शाह रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन गजनबी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा हैं। और ख्वाजा बदरुद्दीन गजनबी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा हैं। मैं हूँ इस टाइम पर टॉप वाले फ्लोर पर, यानी कि जंगल के, ये जो पूरा जंगल है इसके सबसे ऊंचे वाली पहाड़ी पर। और पीछे की साइड आप देख रहे होंगे ये गुंबद, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर यह है गुंबद हज़रत आशिकुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ ये पहाड़ी है और ये कब्रिस्तान भी है। यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं, बट सारी कब्रें, जितनी भी कब्रें हैं यहाँ पर, ये सब पक्की कब्रें हैं। और इधर की साइड एक झंडा भी लगा हुआ है और मौसम भी बहुत शानदार हो रहा है। और तोहिद भाई बताएंगे कि कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर। बहुत बढ़िया लग रहा है माशाल्लाह। और ये पक्की कब्रें क्यों बनाई गई ये समझ में नहीं आ रही है मेरी। ये पक्की कब्रें शायद यहाँ पर जो भी लोग होंगे यहाँ के, जैसे कि 700-800 साल पुरानी बात है, ये 700-800 साल पहले ये दरगाह खिलजी के मतलब टाइम पर बनाई गई थी। तो उस टाइम पर जो भी लोग यहाँ पर रहते होंगे, जो खिदमत करते होंगे, ये उनकी ही कब्रें होंगी। यहाँ पर एक कब्रिस्तान है ये, तो उन्हीं का ऐसे कब्रें, तो ये वैसे तो ये वो होंगी, बट बाद में ये पक्की बनाई होंगी। और ये सब ये देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत एरिया, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छी जगह, मतलब ऐसा सुकून सा यहाँ पर फील हो रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि इसी जंगल में एक पत्थर मौजूद है जो अंगूठे से हिलता है। तो ये भाई हैं इतने सारे, ये अभी देख कर आए, बताओ क्या है वहाँ पर ऐसा? मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ा अंगूठा लगाने पड़ते हैं दोनों, अंगूठा लगा के हिलाना पड़ता है। पूरा हिल जाता है। तो ये सारे मतलब ये सब अंगूठे लगा के हिलाओगे तो आपकी पूरी मन्नत कबूल हो जाएगी। ऐसा हिल गया तो भाई पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो अभी ये सारे भाई देख कर आए हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सबने पगड़ी बांध रखी है। तो अभी हम भी जाएंगे अंदर को, प्यारे लग रहे हैं। अभी हम भी जाएंगे, वो पत्थर अभी आपको दिखाता हूँ। नारे तकबीर। हम जा रहे हैं वो करामाती पत्थर देखने। ये कहते हैं कि वो पत्थर अगर हिला दिया ऐसे, अगर 2 अंगूठों से हिल गया तो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। अब देखते हैं क्या सीन है वहाँ का, और हिलता है या नहीं। और आप देख रहे होंगे रास्ता, कुछ इस तरीके के रास्ते यहाँ पर इस जगह पर हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं वो वाले पेड़ पर भी एक हरे कलर का कुछ बांध रखा है। ये सब गलत है। और ये है क्या वो पत्थर? नहीं, इधर होगा। किधर है वो पत्थर? अभी तो हम देख रहे हैं, और जंगल, पूरा जंगल हो रखा है। यहाँ से जाते हुए भी डर लग रहा है। आगे की साइड आजा यार, बहुत तेज दिन आनी है। मरना नहीं है तो भाई इतनी जल्दी, अभी तो बहुत कुछ करना है। एक पत्थर इधर है ये, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। अभी मुझे लगा शायद वो वाला पत्थर है, बट हमें लग नहीं रहा वो वाला पत्थर है। अभी हम और आगे की साइड जा रहे हैं। अब आगे की साइड कितनी दूर है? 5 मिनट का रास्ता बताया था उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ रखा भी नहीं था ना जो जिससे हमें पहचानो। ये देख सकते हैं आप पूरा जंगल, और मतलब आगे है अभी। ओ भाई साहब, डर भी लग रहा है हमें, बारिश का भी टाइम हो गया है।
आप देख रहे होंगे कि हम पूरे जंगल में आ चुके हैं और शायद वो जो पत्थर दिख रहा है वही वो पत्थर है जो अंगूठे लगाकर हिलता है। शायद यही वो पत्थर है। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है इसका सीन। तो भाई यही है क्या यार? पता नहीं, हिला के देख। हिलाइए, हिल लिया है। दोनों अंगूठे लगाना। अरे भाई ये पूरा जो लगा दिया मैंने। तो दोस्तों ये है वो पत्थर जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे और जिसके बारे में बताया था। अभी मैं देखता हूँ ये हिल रहा है कि नहीं। ये हिल तो रहा है, बट ये हिल इसलिए रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसका हिलने की कोई करामात वाली वजह है। ये सब अंधविश्वास है। ये हिल इसलिए रहा है क्योंकि ये जिस तरीके से खड़ा है, यानी कि जिस पोर्शन में ये है पत्थर, तो ये उस वजह से हिल रहा है। ऐसा कोई भी चीज़ हो ये हिल रहा है, बट ये उस पोर्शन में हिल रहा है कि जिस पोर्शन में ये खड़ा है अपनी पोजीशन की वजह से हिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये इसकी कोई करामत है या कुछ है। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर ये पत्थर है और ये पत्थर के बारे में जैसे मैंने बताया कि ये हिल रहा है, बट ये हिल उस वजह से रहा है, ये जिस तरीके से खड़ा है, मतलब जिस पोजीशन में ये खड़ा है उस पोजीशन की वजह से हिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई करामत है, ये कोई करामत वगैरह नहीं है। बस यहाँ पर ऐसे अफवाह बना रखी है कि ये हिल रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी पोजीशन की वजह से हिल रहा है। ये आप देख सकते हैं इसके नीचे कुछ पत्थर रखे हैं जिसकी वजह से इसका डिसबैलेंस हो रहा है और यही वजह है जो ये पत्थर हिल रहा है। एक झरना मिल गया। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत झरना है। इसे संजयवन कहते हैं। ये हमें अचानक से मिल गया है। हम तो पत्थर ढूंढ रहे थे, बट आगे चलते चलते ये एक संजयवन के नाम से एक जगह है जो बेइंतहा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं चारों तरफ का माहौल कितना शानदार है। आप आशिकुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के या सुल्तान मुबारक खिलजी के दौरे हुकूमत में 11 रमज़ानुल मुबारक 1717 हिजरी मुताबिक 1317 ईस्वी में वफात पाई। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाई हज़रत आशिकुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और उनके बारे में सब कुछ जानकारी दी और पूरा ये जितना भी बंद वाला एरिया है ये पूरा एरिया आपको एक्सप्लोर कराया। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस और व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया।